अपने आप को छिपाते भी बहुत। किसी को गुरु बनाने के बाद यदि आप अपने व्यक्तित्व को खोल नहीं दोगे तो आपको माहिती मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा। संत के पास कुछ छिपाना मत। और दुनिया में एक बार भीतर जो है वो बाहर आ ही जाएगा, कितना ही तुम पर्दा रखो। तारों के तेज में चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो। यहाँ कोई बात छिपी नहीं रहती। कितने ही सितारे जगमगाए लेकिन चांद को छिपा नहीं पाता वो। तारों के तेज में चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो। ऋण पड़े रजपूत छिपे न, दातार छिपे नहीं, मांगन आयो। घर पर मांगन आ जाए और दातार कभी छिपा नहीं रहता, अपने पास जो हो सो दे देता है। तारों के तेज में चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो। ऋण पड़े रजपूत छिपे न, दातार छिपे नहीं, मांगन आयो। चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, पीठ छिपे नहीं, पीठ दिखायो। कभी गंग का है सुन साहब बर, कर्म छिपेन बभूत लगायो। कर्म छिपेन बभूत लगायो, कर्म छिपेन बभूत लगायो। तारों के तेज में चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो। रीढ़ पड़े रजपूत छिपे ना, दातार छिपे नहीं, मांगन आयो। चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, छिपे नहीं, पीठ दिखाओ। गंग का है सुन शाह के बर, कर्म छिपैन बभूत लगायो। कर्म छिपैन बभूत लगायो, कर्म छिपैन बभूत लगायो, कर्म छिपैन बभूत। तो भीतर जो है वो एक न एक दिन बाहर तो निकलता ही है। तो संत साधुओं से कुछ छिपाए ना। आजकल लोगों को गुरु भी ऐसा चाहिए जो अपनी कही माने, ऐसा गुरु चाहिए लोगों। बंद कवर में 20 रुपया देंगे गुरु को, वो 40 तो सलाह देंगे, दुगुनी सलाह देंगे, आपको ये करना चाहिए। नहीं, गुरु का मतलब है इतना वजन है तुम्हारे सर पर, अब तुम हिल नहीं सकते। किसी के चरण में सर बहुत सोच समझ कर किसी के चरणों में सर झुकाना, और एक बार झुका देने के बाद कभी छिपाना मत। स्वामी राम तीर्थ के पास गंगा के तट पर कोई जाता, पैर छूने तो मना कर देता, ठहर जाओ, अभी मैं जीने वाला हूं, मेरा प्रारब्ध पूरे होने में देर है, जरा अगल बगल में सबको पूछ लो कि मेरा जीवन कैसा है, तलाश कर लो, और जब पूरा यकीन हो जाए कि सही सत्य है तब सर झुकाना। और एक बार सर झुकाने के बाद कभी उठाना मत। सजदे में सर झुकाया, अब उठना हराम है। एक बार झुका सर झुका तो हो ही न विमल विवेक उर, गुरु सन गिए दुराव। महाभारत का प्रसिद्ध प्रसंग। परशुराम जी का संकल्प रहा कि मैं ब्राह्मण को ही विद्या दूंगा, क्षत्रिय को नहीं। क्षत्रिय के प्रति उसको रोष रहा। कर्ण को विद्या पानी थी और अपने आप को छिपाकर कर्ण परशुराम का शिष्य बनता है और ब्राह्मण के वेश में, ब्राह्मण है ऐसा कहकर विद्या पाता है। एक बार परशुराम जी सोए हैं और कर्ण उसके पैर की सेवा कर रहा है, तो रात्रि का समय, और कर्ण के पैर में एक कीड़ा काटने लगा। एक कोई कीड़ा उसके पैर को काटने लगा, दर्द होने लगा, रक्त बहने लगा। लेकिन कर्ण ने सोचा कि यदि मैं एकदम उठ जाऊंगा तो गुरु की निद्रा में विघ्न हो जाएगा, तो वो बैठे रहा। कीड़ा ने बहुत काटा उसके पैर को, रक्त की धार बहने लगी और रक्त की धार परशुराम जी के पैरों के नीचे पहुंची और परशुराम जी को जरा कुछ अनुभव हुआ कि ये क्या है, एकदम जाग गए और कर्ण को पूछते हैं कि ये मेरे पैर के नीचे रक्त कहाँ से? बोले बाबा मैं आपके चरणों की सेवा कर रहा था तो एक कीड़ा मेरे पैर को काट रहा था तो लहू निकला। ओ, तेरे पैर को कीड़ा ने काट लिया और इतना रक्त बहा, फिर भी तू बैठा रहा। ये ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है। ब्राह्मण कभी बैठ नहीं सकता, वो कब से छलांग लगाकर खड़ा हो जाए। एक क्षत्रिय का स्वभाव है, इतना धैर्य बिना क्षत्रिय नहीं हो सकता। जल्दी बता तुम हो कौन? परशुराम जी ने प्रश्न किया।
कर्ण कांपने लगा। मैं शाप दे दूंगा, खोल दो, हो कौन? कहा बाबा मैं कर्ण, विद्या पाने के लिए मैंने आपसे अपना जीवन छिपाया। परशुराम जी ने कहा कि तुम मेरा शिष्य बन गया, अब क्या करूं, लेकिन मेरा शाप है कि सही वक्त पर तेरी सब विद्या गायब हो जाएगी, सही वक्त पर तेरी सब विद्या भूली जाएगी। शाप दे दिया। हो ही न विमल विवेक पूर्व, गुरु सन किए ही दुराव। कोई संत और कोई गुरु से कभी छिपाना मत, या तो वंदन नहीं करना। स्वामी जी तो रामतीर्थ बहुत मना कर देते थे, बस पैर मत छुओ, पहले चारों ओर देख लो, बाद में पैर छुओ। आजकल लोगों की वो पैर भी छुएंगे और आलोचना भी करेंगे। हाँ? रावण जैसा काम है। रावण पंचवटी में गया तो श्री सीता जी को मन ही मन उसने प्रणाम किया, ऐसा बाबा जी ने लिखा है। मनमहु चरण बंदी सुख पावा, पहले प्रणाम किया और तुरंत दूसरा समय में अपहरण भी कर लिया। तो बाबा मैं आपसे छिपा नहीं पाता, क्योंकि छिपाऊंगा तो विमल विवेक नहीं हो पाएगा। आप आज्ञा दें, आप नाराज न हो तो प्रश्न पूछूं। याज्ञवल्क्य ने कहा पूछिए, और भरद्वाज जी प्रश्न पूछते हैं। वहां से राम कथा का आरंभ होता है। रामायण का आरंभ प्रश्नार्थ से होता है और पूर्ण विराम में समाप्ति होती है। रामायण की यात्रा संशय से शुरू होती है और विश्वास में समाप्त हो जाती है। राम कथा का आरंभ संदेह से होता है, समाधान में परिणित हो जाता है। तो एक प्रश्न किया है बाबा जी। हाँ, राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गान, संत पुराण उपनिषद गान, संत पुराण उपनिषद गान, संत। मेरा प्रश्न यह है प्रभु कि राम नाम का आजकल बहुत प्रभाव, अमित प्रभाव है। संत पुराण उपनिषद सभी राम नाम की महिमा गान करते हैं, और आश्चर्य तो तब होता है भगवान कि जिसका नाश होने वाला है वो राम नाम जपे, वो तो दिमाग में बैठता है। लेकिन जिसका कभी नाश नहीं, जो अविनाशी है, वो शंकर जी संतत उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मेरे मन में बैठता नहीं कि ये राम कौन है। संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तो शिव जी संतत जप करते हैं, जो ज्ञान गुण की राशि हैं, भगवान है साक्षात, वो भी राम नाम का जप किया करते हैं। संत लोग भी गाते रहते हैं। तो मेरे मन में सवाल ये है कि ये राम कौन है। हाँ बाबा जी, आप ये मत समझना कि मुझे राम की बिल्कुल खबर नहीं। एक राम की मुझे खबर है। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम तीन कर चरित विदित संसारा, तीन कर
एक राम तो दशरथ जी के बेटे थे, जिसका चरित्र संसार में विदित है, और पिता के वचन के लिए उसको वन में जाना पड़ा, और वन में उसकी पत्नी सीता जी को कोई चुरा कर ले गया, और उसके विरह में वो बहुत दुखी हो गए। ये राम की घटना मुझे ख्याल में, नारी विरह दुख लगे अपारा, भय रोष रघ राम मारा। भय रोष रन राम मारा, भय रोष रन राम मारा। तो जिसको रोष आ गया और रावण को मार दिया और बाद में अयोध्या में आकर राज्य किया, तो ये राम की तो मुझे खबर है। मुझे पूछना यह है बाबा कि उपनिषद, संत और शिव जिस नाम का सिमरन करते हैं, वो राम दशरथ जी के बेटे वही, या दशरथ के बेटे भी कोई और उपनिषद का राम भी कोई और, या दोनों एक? आप मुझे समाधान। प्रभु सोई राम की, भगवान वही राम की कोई अपर राम, जिसका सिमरन त्रिपुरारी शंकर जी करते हैं। आप सत्य धाम हैं, सर्वज्ञ हैं, सोचकर मुझे आप बताइए कि राम कौन है। अब ध्यान देना, क्या भरद्वाज जी को पता नहीं कि राम कौन? प्रारंभ में तो गोस्वामी जी ने कहा कि जिन तिन्हि राम पद अति अनुरागा, जिसको राम के चरणों में अत्यंत अनुराग था। जाने बिना अनुराग कैसा? गोस्वामी जी की नियमावली तो बिलग है, जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। तो जाने बिना प्रीति कैसे हुई? और यहां पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए राम कौन? ये प्रश्न भरद्वाज जी का नहीं है, हम सबका है। भरद्वाज जी ने तो हमारा प्रतिनिधित्व किया। आज भी लोगों को क्या यकीन होता है कि राम कौन है? कई लोग आज भी मिलते हैं और कहते हैं राम बड़े महापुरुष थे, परमात्मा मानने को लोग राजी नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बड़े आदमी हो गए राम। दोष नहीं उसका, क्योंकि राम को जानना राम की कृपा के बिना संभव है। उसकी ही जब कृपा होती है या कोई संत की कृपा हो जाए तो ही जानकारी पूर्ण होती है। तो हम सबका प्रश्न पूछा है, राम कौन? हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कभी कभी कई आस्तिक लोगों के जीवन में भी प्रश्न नहीं उठता कि क्या भगवान होंगे? ये तो बाप दादा ने सब परंपरा बना दी, इसलिए हम भी घंटों तक पूजा करते हैं, लेकिन क्या भगवान जैसा कुछ होगा? ऐसा कभी कभी आस्तिकों के दिल में भी प्रश्न उठता है। और जो भगवान में बिल्कुल मानते नहीं, उसको भी कभी कभी होता है कि भगवान यदि नहीं है तो ये सब कैसे चलता है? तो पूर्ण रूपेण न कोई आस्तिक है, पूर्ण रूपेण न कोई नास्तिक है। सबके दिल में संदेह बना हुआ है, यकीन नहीं। एक कहानी है ना कि एक गांव के नदी के तट पर एक महात्मा आया, तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे वो। तो गांव के सभी लोग उसको प्रणाम करने गए और कहा कि बाबा हमारे गांव में आइए और प्रवचन कीजिए। महात्मा ने कहा भाई मुझे बोलने की बहुत आदत नहीं है। बोले नहीं, आप जैसे संत आए हैं तो कुछ न कुछ शब्द बोलेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोले मैं प्रवचन के लिए आऊं, लेकिन एक शर्त, मैं जहां भी प्रवचन करता हूं वहां गादी पर से श्रोताओं को प्रथम एक प्रश्न पूछता हूं। इस प्रश्न का जवाब यदि संतोष कारक मुझे मिले तो ही मैं प्रवचन देता हूं। गांव लोगों ने कहा बाबा आप तो पंडित हैं, बड़े पढ़े लिखे संत हैं, आपके प्रश्न का उत्तर हम कैसे दे पाए संसारी लोग? बोले यदि समझ में ना आए तो हाँ या ना तो कह सकते हैं ना जवाब में, लेकिन तुम्हें बोलना पड़ेगा जवाब। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है पूछिएगा, हमको दिमाग में उतरेगा तो हाँ कहेंगे, वरना मना कर देंगे। आपका नियम रह जाएगा और हमको प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा।
तो दूसरे दिन स्टेज बनाया गया, पूरे गांव की बस्ती बैठ गई श्रोता के रूप में। महात्मा आ गए और मंगलाचरण करके संत ने सबको पूछा कि बोलो भाई, मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि इस दुनिया में परमात्मा है या हा या ना में जवाब दो। तो प्रवचन रखा था तो कैसे ना कहेंगे कि भगवान नहीं है, तो महात्मा पकड़ेंगे कि तो प्रवचन क्यों रखा परमात्मा के बारे में, यदि आप मानते ही नहीं तो सब लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा हाँ भगवान है। बोले मुझे खुश करने के लिए मत कहना, दिल से बोलो, ठीक कह रहा हूं। बोले हाँ है, वरना ये सब कैसे चलता, परमात्मा तो है ही। 3 बार महात्मा ने बार बार पूछा तुम ठीक कह रहे हो? बोले हाँ बाबा है भगवान। उसी वक्त गादी पर से महात्मा उठ गए और चल पड़े बिना प्रवचन। लोग हैरान कि क्या मामला है। वो तो चले गए अपनी कुटिया पर, पीछे लोग गए और कहने लगे बाबा आपने शर्त रखी, हमने कबूल किया, आपने प्रश्न पूछा और हाँ और ना में जवाब देना था, हमने कह दिया भगवान है, तो आपने प्रवचन क्यों नहीं दिया? बोले अब देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं परमात्मा है। जो आप जानते हैं उसके बारे में प्रवचन क्या करना, आप सब जाने हुए हैं, पहचाने हुए। एक ही बात पर बार बार बोलना तो समय का व्यय है। लोगों को लगा कि हमको पता नहीं, वरना हम ना कह दे परमात्मा है। गांव लोगों ने प्रार्थना की कल दोबारा प्रवचन रखे, दोबारा प्रश्न पूछे। ठीक है, रात में गांव लोगों ने मीटिंग कर ली और सर्वानुमति से निर्णय कर लिया कि अब महात्मा जब पूछे कि परमात्मा है तो जोरों शोर से कह देना कि नहीं भगवान है ही नहीं। दूसरे दिन महात्मा आ गए, सब सभा एकत्रित, और महात्मा ने वही प्रश्न पूछा कि बोलो भगवान है? तो सब लोगों ने कहा परमात्मा नहीं है ही नहीं, ये तो प्राकृतिक सब चल रहा है, संसारियों का क्या भरोसा, आज हाँ कहें कल ना मना करें। एक रात में सब पलट गई बात। महात्मा ने कहा कि कल तो तुम कह रहे थे, बोले कल हम अज्ञानी थे, एक रात में हम जागृत हो चुके। परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं इस संसार में, होता तो दिखाई देता। बोले ठीक कह रहे हो? हाँ। 3 बार पूछा परमात्मा है? बोले नहीं। महात्मा उठकर चले गए। गांव लोग बड़े हैरान गए कि बाबा हमारी इतनी तैयारी सब बर्बाद होती है, आज भी आपने प्रवचन नहीं दिया। बोले अब देने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि भगवान है ही नहीं तो उस पर क्या बोलना। यदि कुछ होता तो उसकी चर्चा हो सकती, जो है ही नहीं उस पर बोलना वो भी समय का व्यय है। गांव लोग सोचने लगे कि ऐसा महात्मा पहली बार बोला। कहा बाबा कल पुनः प्रवचन रखे। महात्मा राजी हो गए। रात्रि में पुनः मीटिंग हो गई और लोगों ने फैसला कर लिया 50% में बैठे, आधी सभा इधर आधी सभा उधर। और महात्मा जब पूछे तो आधी सभा कहे परमात्मा है और आधी सभा मना कर दे कि भगवान नहीं है। अब कहां जाएगा बिना बोले। संत आ गए, लोग 2 भाग में बट चुके और महात्मा ने वही प्रश्न दोहराया कि बोलिए परमात्मा है? तो एक भाग ने कहा हाँ है भगवान, भगवान नहीं होते तो कैसे चलता। और दूसरे हिस्से से लोगों ने इतना ही जोर शोर से मुकाबला किया कि परमात्मा है ही नहीं। महात्मा ने कहा ठीक से बोलो हाँ। एक वर्ग ने कहा है, दूसरे ने कहा नहीं है। एक वर्ग कहता है हम जानते हैं परमात्मा है, दूसरे ने कहा कि है ही नहीं। बस दोनों की टक्कर चलती रही और महात्मा चला गया। पूरा गांव गया महात्मा के पीछे कि अब हद हो गई। आप कैसा निर्णय कर रहे हैं? बोले अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं बची। क्यों? कि आधे लोग जानते हैं कि परमात्मा है, आधे नहीं जानते। तो जो जानते हैं वो जो नहीं जानते उसको जना दे। बाहर के आदमी को क्यों बुलाते हो? गांव का प्रश्न गांव में ही पूरा कर लिया जाए, यहां बोलने की जरूरत ही नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना कि हम परमात्मा के बारे में, राम के बारे में है इतनी दृढ़ता से कह भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते। ऐसी बीच की स्थिति में है। इसलिए हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए राम चरण के दृढ़ अनुरागी भरद्वाज जी जगत पर कृपा करने के लिए, संसार को राम कथा का अमृत मिले, इसलिए अज्ञानी की तरह प्रश्न करते हैं कि महाराज राम कौन सो मुझे सुनाइए। प्रश्न सुनते ही याज्ञवल्क्य महाराज हंस पड़े, बहुत मुस्कुराए, समझ गए कि महात्मा बड़े समझदार हैं। मूढ़ की तरह प्रश्न करके वो मुझसे राम के गूढ़ चरित्र को सुनना चाहते।
महाराज, आपने बहुत प्यारा प्रश्न किया है। आप जैसे संत यदि श्रोता के रूप में बैठे तो मैं जरूर राम कथा गाऊंगा। याज्ञवल्क्य रुक गए, भरद्वाज जी श्रोता के रूप में बैठ गए और याज्ञवल्क्य महाराज कथा के लिए तैयार। एक ही श्रोता है याज्ञवल्क्य की कथा। रामायण के जितने परमाचार्य हैं उसके सामने श्रोताओं की भीड़ नहीं है। शंकर भगवान कथा कहते हैं तो एक पार्वती ही बैठी है, यहां याज्ञवल्क्य कथा कहते हैं तो केवल भरद्वाज जी ही बैठे हैं। आप भूषणी जी कथा कहते हैं वहां ज्यादा भीड़ है हंस परमहंसों की, और गोस्वामी जी जहां है वहां तो कोई नहीं, केवल अपना मन ही सुनता है, अपने मन को ही सुना। और संतों ने यही किया है, मन को ही सुना। सूर लो तुलसी लो, सबने यही तो राय दी। अरे मन, सीधा संबोधन मन को करते हैं। गोस्वामी जी बार बार अपने मन को ही संबोधन करते हैं। तो सुर भी यही कहते हैं, अरे मन मूरख जन्म गवायो, रे मूरख जन्म गवायो, रे मूरख जन्म करी अभिमान विषय रस बीजो, करी अभिमान, करी अभिमान विषय रस बीजो, श्याम शरण नहीं आयो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। गोस्वामी जी भी यही बात करते हैं। बाबा जी के शब्द भी इस मतलब के हैं। चलू मन चित्रकूट कहने का तात्पर्य, गोस्वामी जी मन को ही समझाते हैं, उसके पास तो कोई श्रोता नहीं, अपने मन को श्रोता बनाते। इसका मतलब यह हुआ कि रामायण के जो परम आचार्य लोग हैं उसकी सभा में बहुत भीड़ नहीं, और कथा में भीड़ की आवश्यकता नहीं, भाव और एकाग्रता की आवश्यकता है। भाव और एकाग्रता कितनी एक कथा में अति आवश्यक है। एक ही श्रोता के सामने कथा गाई गई प्रयाग में, और इतनी दिव्य कथा हुई कि आज तक उसकी पूर्णाहुति नहीं हुई, अभी भी कथा चल रही है। रामचरितमानस में शिव जी ने समापन कर दिया, भूषणी जी ने समापन कर दिया, गोस्वामी जी ने खुद ने समापन कर दिया, लेकिन याज्ञवल्क्य ने कथा समापन की या नहीं वो लिखा नहीं। वो अभी भी हमारे, आप जानते हैं राष्ट्र में दो मान्यता है। राम उपासकों में यही मान्यता है कि अभी भी प्रयाग में राम कथा चल रही है, कोई अधिकारी को सुनाई देती है। और कृष्ण उपासकों में दृढ़ मान्यता है कि आज भी वृंदावन में नित्य रात्रि को रास होता है, अधिकारी को दर्शन होता है। और है ना, वृंदावन में अभी भी नियम है कि रात्रि होते ही स्थान में कोई नहीं रहता। इतने बंदर छलांग लगाए रहते हैं पूरे दिन जब वृंदावन गए, लेकिन रात होती है हर बंदर निकल जाता है। सुना है हमने ऐसा कि नित्य रात्रि को ठाकुर जी निकुंज में वहां जाते हैं सेवा कबूल करने, नित्य रास होता है।
तो अधिकारी लोग दर्शन कर पाते हैं। तो एक ही श्रोता के सामने इतनी दिव्य कथा हुई कि क्या है। प्रयाग की ये कर्म की पीठ है, समन्वय की पीठ है। वहां याज्ञवल्क्य बैठे हैं, चरणों में नीचे भरद्वाज जी बैठे हैं। कितना दिव्य दृश्य रहा होगा। और याज्ञवल्क्य कथा का आरंभ करते हैं। भरद्वाज जी, मैं आपसे जरूर कथा कहूंगा आपको। आंखें बंद करके अपने इष्ट को याद करके याज्ञवल्क्य महाराज ने मंगलाचरण कर लिया। आइए सुनिए और गाइए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हर भव भय दारुणम् हरन भव भय दारुणम्। श्री पद कंदुरारुणम् हरं भव भयदारुणम् नवकंज। ध्यान है ये गोस्वामी जी की बात गाथा। कंदर्प अगणित कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीत नीरद सुंदरम कंदर्प रुचि सुखी हरन श्री राम वाम दिशि जानकी लखन दाहिनियों ज्ञान सकल कल्याणमय तुलसी सुर संतु रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राघवं रामचंद्रं रावणारिंगमापति राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं। वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम कीर्ति
हमरे दर्शन माधु फल फल ध्यान कर लिया और अब आरंभ करते हैं। कोई भी वक्ता शास्त्र की बात करेगा तो पहले महात्म्य जरूर कहेगा। यहाँ याज्ञवल्क्य जी भी 2 चौपाई में रामायण का महात्म्य कहते हैं अपने ढंग से। भरद्वाज जी, हाँ बाबा, मेरी राय में राम कथा क्या है पहले सुन लीजिए। बोले बताइए। पहली बात ये कही कि राम कथा चंद्र की किरण है। राम चंद्र है लेकिन उसकी कथा किरणें हैं। चंद्र सुख देता है, शीतलता देता है, उजाला देता है, लेकिन सबको प्राप्य नहीं है। वैसे राम विश्राम देता है, शीतलता देता है, क्या नहीं देता, लेकिन सबको प्राप्य नहीं। चंद्र की किरणें सबको प्राप्य है। वैसे राम प्राप्य नहीं, लेकिन उसकी कथा सबको प्राप्य है। इसलिए हमारे बाबा जी उसको चंद्र न कहकर राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर कर पाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर राम कथा शशि किरण समाना। दूसरी बात, सूर्य वंश की कथा है। सूर्य वंश में राम जी प्रकट हुए हैं, तो कहना तो यही चाहिए था कि राम कथा रवि किरण समाना, लेकिन शशि किरण समाना। रवि के बिना, सूर्य के बिना जीवन असंभव है, लेकिन सूर्य के प्रति तो कभी कभी लोगों को दुर्भाव भी होता है। ठंडी के दिनों में सूर्य बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन धूप के दिनों में लोग कहते हैं बहुत ताप है, बहुत ताप। भाव कुभाव हो जाता है। चंद्र के प्रति 90% सबको भाव रहता है। कुछ चकवा चकवी ऐसे कुछ निकलते हैं जो रात्रि में वियोगी हो जाते हैं, उसको शायद ये हो, लेकिन चंद्र सबको प्रेम, वो तेज देता है लेकिन तपाता नहीं। सूर्य तेज भी देता है और तपाता भी, इसलिए चंद्र किरण की उपमा दी गई। और दूसरी बात, राम कथा जैसे महिषासुर राक्षस को कालिका ने मार दिया, वैसे राम कथा कालिका बनकर मोह रूपी महिषासुर को मारती है। बड़ी प्यारी उपमा दी। महामोह महिषे शबिसारा राम कथा कालिका कराना। महामोह महिषे शबिसारा राम कथा। मोह को ये काली बनकर मारती है, बिल्कुल सही बात है। एक बार शांति से राम कथा सुन लो, तुम्हारे जीवन से कई मोह नष्ट हो जरूर। और जीवन में करना क्या है? मोह को तो नष्ट करना है।
पूरी गीता सुनाई अर्जुन को और भगवान ने प्रतिभाव जानना चाहा कि अर्जुन अब बता, इतनी बातें सुनने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है? तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो चुका है। और हमारे रामायण में तो आप जानते हैं मोह नष्ट हो जाए तो ही घटना घटती है। बिनु सतसंगन हरि कथा, बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो बिन द्रज अनुराग। मोह जब तक नहीं जाता तब तक प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। ध्यान देना, क्षणिक होता है, लेकिन मोह जब तक नष्ट नहीं होता तब तक दृढ़ अनुराग नहीं। हमको भगवान में अनुराग होता है कभी कभी, लेकिन अखंड नहीं है। अखंड अनुराग तभी होता है जब मोह नष्ट हो जाए। राम कथा के सभी श्रोता जब राम कथा पूरी होती है तब यही अभिप्राय देते हैं। पार्वती ने भी भगवान शंकर जी को कहा कि आपकी पावन वाणी को सुनकर मिटा मोह सरदा तप भारी, मेरा मोह मिट गया। खगराज को पूछा गया भुसुंडी जी के द्वारा कि आपकी क्या स्थिति? तो गरुड़ ने भी कहा गयु मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित। मोह जरूर कम होता है। मैं कल भी चर्चा कर रहा था कि घर में हम बैठते हैं तो ऐसे नहीं बैठ सकते, सब सुविधा चाहिए, सब सुख चाहिए। यहां किसी को कोई सुविधा का मोह नहीं। 3 घंटे कहीं भी जगह मिल गई लोग बैठ जाते। स्थान का मोह छूटा, कथा में होता है। स्थान का मोह छूटा, कितना ही बड़ा आदमी क्यों हो, कथा में आकर कहीं भी बैठ जाता है। स्थान का मोह गया, घर आएंगे तो उसकी क्षमता के मुताबिक उसको आसन देना पड़ता है, कथा में नहीं। तो स्थान का, हमारे गुजरात में तो कथा में लोग पूरा परिवार सुनने के लिए आते, तो सुबह में जल्दी जल्दी रसोई बना ले, भाकरी शाक कुछ ऐसी 2 चीज बना ले और कथा में बैठ जाते हैं। खाने का मोह छूटा, ये चीज चाहिए, ये चीज, 9 दिन बंद, जो मिला खा लिया। कुछ लोग मंडप में ही रह जाते हैं, सो जाते हैं, आवास का मोह छूटा। ये अभ्यास यदि कायमी हो जाए तो घटना घट जाए, 9 दिन के बाद बंद न हो जाए कि स्वाद का मोह छूटा, कहीं भी जगह मिली मोह छूटा। ये यदि कायम हो गया तो काम बन जाता। जरूर मोह कम होता है। शांति से परमात्मा का चरित्र सुनने से जीवन में आप पाओगे बदलाहट आएगी। जरूर आप अपने आप को पाओगे कि तुम कुछ बदले हुए हो। टिकेगा कितना मुझे पता नहीं, लेकिन बदलाहट जरूर होगी। कथा अपनी असर जरूर करती है। एकाग्रता से, भाव से सुनो। तो मोह को मारती है ये कथा। भरद्वाज जी, मैं आपको कथा सुनाऊंगा कहकर शुरुआत करते हैं। संक्षेप में कहा कि भरद्वाज जी, आपने जो प्रश्न पूछा कि राम कौन, ये प्रश्न बहुत पुराना है, कोई नई बात आपने नहीं पूछी। ये प्रश्न एक बार पार्वती ने, शिवा ने शंकर जी को पूछा था, और भगवान शंकर को पार्वती ने कब पूछा, क्यों पूछा, कहां पूछा, ये सब बात मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हारे मन का समाधान हो जाए और मुझे अपनी कोई बात कहनी न पड़े, क्योंकि ये तो घटी हुई घटना। संत पुरुष की यही तो महानता है कि वो अपने पर नहीं लेता, वो तो घटना घटी है, बस जो बनी है वो मैं आपसे कह दूं माध्यम बनकर। तो भगवान शिव जी ने ये कथा पार्वती को समझाई थी। कब कैसे हुई ये घटना, ये बात बताते हुए याज्ञवल्क महाराज शिव चरित्र का आरंभ करते हैं। राम कथा का उद्घाटन शिव चरित्र से होता है। कितना बड़ा समन्वय कर रहे हैं गोस्वामी। कथा कहनी है राम कथा और प्रारंभ है शिव कथा से। तो याज्ञवल्क महाराज भरद्वाज जी को शिव चरित्र सुनाते हुए सुंदर चौपाइयां लिखते हैं। आइए सुनिए और गाइए। एक बार त्रेता युग माही,
शंभु गए एक बार जुग त्रेता जुग एक बार संग सती जग जननी भवानी संग सती जग संग सती जग जननी भवानी संग सती जग पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान एक बार जुग त्रेता जुग हे भरद्वाज जी, एक बार के त्रेता युग में भगवान शिव जी को राम कथा सुनने की इच्छा हुई तो अगस्त के आश्रम में गए। कैलाश के शिखर पर बैठने वाला रामचरितमानस का आदि सर्जक कथा के प्रति कितना लगाव रहा होगा कि सुनने के लिए इतना उतंग आसन छोड़कर अगस्त के आश्रम की यात्रा करते हैं। और संग सती जगजननी भवानी, साथ में जगजननी भवानी भी थी। अगस्त जी के आश्रम में आए, जगत के माता पिता शिव और पार्वती आई तो अगस्त महाराज ने स्वागत पूजा शुरू की। तो पहले शंकर भगवान की पूजा की और जब अगस्त जी पूजा करने लगे तो शंकर जी ने बहुत सुंदर अर्थ निकाला कि मैं इस महात्मा के पास कथा सुनने के लिए आया हूं, तो पूजा तो मुझे उसकी करनी चाहिए क्योंकि वो वक्ता बनने वाले हैं और मैं श्रोता। लेकिन धन्य है इस महापुरुष को, उसने रामायण को अपने जीवन में कितनी पचाई है कि वो वक्ता होते हुए भी मेरी पूजा करने लगे। शंकर की पूजा जब